Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu alaihi Muhammad. Dear students, I am Usman Attari, your maths teacher, and you are watching Brainy Digits YouTube channel. आज हम क्लास 6 की एक्सरसाइज नंबर 1.4 को सॉल्व करने जा रहे हैं। अपनी प्रीवियस वीडियोस के अंदर हम पहली 3 एक्सरसाइजेस को ऑलरेडी डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। यकीनन आपने उनसे फ़ायदा हासिल किया होगा। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले हमेशा की तरह एक रिक्वेस्ट कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो लाइक और शेयर वीडियो को कर दें अगर वीडियो आपको पसंद आए। जी, क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड एलसीएम। अब जिस तरह पिछली एक्सरसाइज का हमारा जो टॉपिक था वो एचसीएफ था, इसी तरीके से इस एक्सरसाइज का जो हमारा टॉपिक है वो है एलसीएम। एलसीएम एलसीएम का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल, एलसीएम का मतलब क्या होता है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ये जो दो नंबर है इनका सबसे छोटा मल्टीपल जो है, छोटा जो मल्टीपल है वो क्या होगा? तो मल्टीपल हम जानते हैं, 2 का मल्टीपल 4 होता है, 6 होता है, 8 होता है। इसी तरह इन दोनों का कॉमन मल्टीपल सबसे छोटा कौन सा होगा वो हमने मालूम करना है। जिस तरह एचसीएफ को फाइंड करने के हमने दो तरीके किए थे, एक था प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और दूसरा था डिवीजन मेथड। इसी तरीके से एलसीएम फाइंड करने के भी दो तरीके हैं और विद सेम नेम के प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और डिवीजन मेथड। लेकिन इसमें थोड़ा सा तरीका कार का चेंज आ जाता है। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड तो बिल्कुल सेम है एज जैसे हमने एचसीएफ को फाइंड किया था, लेकिन फाइंड करते हैं जो डिफरेंस है वो हमारे सामने आ जाएगा। तो सबसे पहले 8 और 18 हमने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से इसका एलसीएम फाइंड करना है। तो सबसे पहले तो हमें प्राइम फैक्टर्स फाइंड करने हैं और प्राइम फैक्टर्स फाइंड करने का ये तरीका है, ये हम बहुत अच्छे से सीख चुके हैं। 8 2 4s are 8, 2 2s are 4 and 2 1s are 2, 2 9, 3 3 and 3 1। जी, 8 के फैक्टर्स हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2। 18 के फैक्टर्स हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। अब हमने देखना है इसमें से कॉमन कौन कौन से हैं। ये कॉमन है, दोनों में आ रहा है, तो ये हमारा एचसीएफ है। ये हम कर चुके हैं कि जो कॉमन होता है वो हमारा एचसीएफ होता है। एचसीएफ कितना आ गया? 2 का, इसका एचसीएफ 2 होगा। लेकिन हमें तो फाइंड करना है एलसीएम, तो एलसीएम कितना होगा? तो भाई एलसीएम में जो कॉमन है हम उसको लिख लेंगे। ये हमने 2 को सिंगल टाइम लिख लिया। अब नेक्स्ट जो बाकी बच जाएंगे, अगर वो कॉमन नहीं है तो वो फिर भी लिखे जाएंगे। एचसीएफ के अंदर इन बाकी जो नंबर्स बचे हैं इनका कोई ताल्लुक नहीं होता, लेकिन एलसीएम के अंदर वो सारे इन्वॉल्व होंगे और ये 2 2 ये भी लिख लिया जाएगा और इसी तरीके से ये 3 और 3 भी लिख लिया जाएगा यूं। तो इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा एलसीएम निकल आएगा। 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 3s are 24, 24 मल्टीप्लाई बाय 3 ये आ जाएगा हमारा 72। तो 72 जो है वो हमारा इसका क्या होगा? ये एलसीएम निकल आएगा। तो फर्स्ट पार्ट का एलसीएम हमने फाइंड कर लिया, वो 72 है। यानी जो कॉमन फैक्टर्स हैं और जो नॉन कॉमन फैक्टर्स हैं वो सारे के सारे एलसीएम में लिखे जाएंगे, जबकि एचसीएफ के अंदर सिर्फ कॉमन फैक्टर्स लिखे जाते हैं। ओके, सेकंड पार्ट, फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, 28 एंड 49 इस पेयर का अब हमने एलसीएम फाइंड करना है। जी, 28 49, 2 पे 2 1, 2 4s are 8, 2 7 and 7 1। इसी तरीके से 49 किस पे डिवाइड होता है? 7 पे, 7 7s are 49 और 7 1s are 7। तो 28 के फैक्टर्स 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 7 और 49 के फैक्टर्स 7 मल्टीप्लाई बाय 7।
तो अब हम देखें कॉमन कौन से हैं, ये कॉमन है। तो एलसीएम के अंदर हमने जो कॉमन है वो लिख लिए, 7 लिख लिया। अब जो बाकी बच गए हैं वो सारे भी लिखने पड़ेंगे हमें। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय ये 7। ओके, तो इनको हम जब मल्टीप्लाई करेंगे 7 7 ज़ार 49, 49 2 ज़ार 98, 98 मल्टीप्लाई बाय 2 196। तो एलसीएम हमारा इसका कितना आ जाएगा 196। तो सेकंड पार्ट भी हमारा क्या हो गया, सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट है 20, 90 एंड 180। यहाँ पे अब हमें 3 टर्म्स आ गई हैं। जिस तरह हम HCF में भी इनको सॉल्व करते रहे हैं, लेकिन यहाँ पर अब हमें एलसीएम फाइंड करना है 20, 90 एंड 180। इसका हमें एलसीएम फाइंड करना है। तो पहले प्राइम फैक्टर्स फाइंड करेंगे। तो क्या आएगा 2 10, 2 5 एंड 5 1। इसी तरह ये क्या आएगा, 2 पे डिवाइड करेंगे 2 4 ज़ार 8, 2 4 ज़ार 8 1 कैरी 10 हो गया, 2 5 ज़ार 10। 3 के टेबल पे 3 1 ज़ार 3, 3 1 ज़ार 3 1 कैरी 15, 3 5 ज़ार 15, 3 5 एंड 5 1। नेक्स्ट 2 9 ज़ार 18 0। आगे 90 को हमने ये सॉल्व किया हुआ है। 3 15 ज़ार 45, 3 5 एंड 5 1। तीनों के हमने फैक्टर्स मालूम कर लिए। तो 20 किसके इक्वल है 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5। 90 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 जी। 180 2 मल्टीप्लाई बाय 2 3 3 एंड 5। यहाँ पे कुछ चीज़ें समझने वाली हैं, तवज्जो रखिएंगे तो इंशाल्लाह समझ में आएगा। ये कॉमन है और साथ में ये भी कॉमन है। तो एलसीएम हमने फाइंड करना है। जो कॉमन टर्म्स हैं वो हमने लिख ली। ये तो हमारा सिर्फ अगर यहाँ तक ही छोड़ दें तो ये HCF है, लेकिन एलसीएम में हमें बाकी भी इन्वॉल्व करने होते हैं। अब ये चूंकि इसमें 3 टर्म्स हैं, अब हम देखेंगे तीनों में कॉमन तो ये 2 और 5 है, वो हमने लिख लिया। लेकिन क्या कोई ऐसे नंबर्स भी मौजूद हैं जो 2 में कॉमन हो? तो अगर हम देखें ये 3 जो है ये 2 में कॉमन है, ये इधर भी कॉमन है। इसी तरह ये 2 और ये 2 ये कॉमन है ये। तो इनको भी सिंगल सिंगल टाइम लिखा जाएगा क्योंकि ये 2 में कॉमन है। इस अंदाज में ये 2 और 5 तीनों में कॉमन था, ये 2 में कॉमन था, इसलिए हमने एक एक बार लिख लिया। अब जब हम इन्हें मल्टीप्लाई करते हैं 2 5 ज़ार 10, 10 2 ज़ार 20, 23 ज़ार 60, 63 ज़ार 180। तो ये हमारा जो है ये आंसर आ गया। यो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 जो है, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 3 भी सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 1 फोर्थ पार्ट 35, 25, 35 एंड 45। तो इनको फैक्टराइज करेंगे हम। तो किस पे डिवाइड होगा 5 पे, 5 5 ज़ार 25 एंड 5 1 ज़ार 5। दिस वन 5 7 ज़ार 35, 7 1 ज़ार 7। और ये 5 9 ज़ार 45, 3 3 ज़ार 9 एंड 3 1 ज़ार 3। तो ये हमने तीनों को फैक्टराइज कर लिया 25, 35 एंड 45। 25 के फैक्टर्स ये हैं, 35 के ये हैं और 45 के 5 3 3 हैं। अब इसमें हम गौर करें तो ये फैक्टर्स जो हैं हमारे पास ये कॉमन है, ये तो हो गए कॉमन। तो एलसीएम हम लिखते हैं, कॉमन वाले को हमने एक बार लिख लिया, बाकी कोई भी ऐसा नहीं है जो पेयर बन रहा हो।
ये एक में ही है, ये पेयर नहीं बन सकते, ये कॉमन नहीं हो सकते, क्योंकि ये 40 दोनों ही 45 के प्राइम फैक्टर्स हैं। अगर एक 3 यहाँ होता है, एक यहाँ होता तो फिर हम उसे ज्वाइन कर लेते और एक बार लिखते। तो इसलिए अब ये बाकी सारे जो हैं एज इट इज लिखे जाएंगे और इनको हमने आपस में क्या कर देना है, मल्टीप्लाई करना है। 5 मल्टीप्लाई बाय 5 25, 25 मल्टीप्लाई बाय 7 ये आ जाएगा हमारे पास 175, 175 मल्टीप्लाई बाय 9 तो ये अप्रॉक्सीमेटली हमारे पास आएगा, करके देखते हैं, 1575। ये हमारा एलसीएम निकल आएगा पार्ट नंबर 4 का। मल्टीप्लाई वैसे भी आप दे सकते हैं आसानी से, 6 क्लास के स्टूडेंट्स हैं आप। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 5, एलसीएम फाइंड करना है हमने 15, 25 एंड 65। इसका हमने प्राइम फैक्टर्स मेथड से एलसीएम फाइंड करते हैं। तो प्राइम फैक्टर्स फाइंड करते हैं पहले हम जी। 3 5s are 15 एंड 5 1s are 5। तो इसको ये 5 पे डिवाइड होगा। 5 5s are 25 एंड 5 1s are 5 जी। 5 है आखिर पे तो 5 पे ही डिवाइड होगा। 5 1s are 5, 5 1s are 5, 1 कैरी 15, 5 3s are 15, 13 1s are 13 जी। 15 25 एंड 65 इसके फैक्टर हैं 3 एंड 5। 25 के फैक्टर्स हैं 5 एंड 5 ये फैक्टर्स, और 65 के फैक्टर्स हैं 5 एंड 13। अब हम इसमें ये 5 जो है ये कॉमन है, ये अगर हम देखें तीनों में मौजूद है। तो एलसीएम हमने फाइंड करना है, जो कॉमन है वो सिंगल टाइम आ जाएगा। बाकी अगर कोई 2 में भी कॉमन हो तो वो हम सिंगल टाइम लिखते हैं, लेकिन यहाँ पर कोई भी 2 में कॉमन नहीं है। तो 3 आ जाएगा, 5 आ जाएगा और 13 आ जाएगा। तो एलसीएम 5 5s are 25, 25 मल्टीप्लाई बाय 3 75, 75 को जब हम 13 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आता है 9 7 एंड 5। तो ये हमारा एलसीएम आ गया किसका, 5th पार्ट का फर्स्ट क्वेश्चन के। तो बढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के 6 पार्ट की जानिब जी। 150, 250 एंड 350। फैक्टराइजेशन एज प्रीवियस। एज प्रीवियस का मतलब होता है पहले की तरह। ये 2 7s are 14, 15 तक पढ़ेंगे ना 2 का टेबल। 2 7s are 14, 1 कैरी ये 10 हो जाएगा। 2 5s are 10, आखिर पे 5 आ रहा है तो 5 पे डिवाइड होगा। 5 1s are 5, 2 कैरी तो 5 5s are 25, 5 3s are 15 एंड 3 1s are 3 जी। 250 आखिर पे 0 है, 2 पे डिवाइड होगा। 2 1s are 2, 5 है तो 2 का टेबल 5 तक पढ़ेंगे तो 2 2s are 4, 1 कैरी 10 हो गया। 2 5s are 10। अब ये किस पे डिवाइड होगा, 5 पे। 5 2s are 10, 2 कैरी 25, 5 5s are 25, 5 5 एंड 5 1। 350 को फैक्टराइज करते हैं 2 पे। 2 1s are 2, 1 कैरी 15, 2 7s are 14, 1 कैरी 10, 2 5s are 10 जी। 5 पे करें। 5 3s are 15, 2 कैरी 25, 5 5s are 25, 5 7 एंड 7 1 जी। फैक्टर्स हमने फाइंड कर लिए। 150, 250 एंड 350। 150 के फैक्टर्स हैं 2 5 5 एंड 3। 250 के हमारे फैक्टर्स आए 2 5 5 एंड 5, और 350 के 2 5 5 एंड 7। देखें जी, ये 2 कॉमन,
ये 5 कॉमन, ये 5 कॉमन और ये तीनों ही नॉन कॉमन। तो एलसीएम किसके इक्वल होगा? 2 सिंगल टाइम, 5 भी सिंगल टाइम, 5 भी सिंगल टाइम। जो कॉमन है वो सिंगल टाइम, बाकी तमाम के तमाम भी हम लिखेंगे 3, 5 मल्टीप्लाई बाय एंड 7। तो एलसीएम आ जाएगा 2 5 ज़ार 10, 10 5 ज़ार 50, 50 मल्टीप्लाई बाय 3 150, 150 मल्टीप्लाई बाय 35, क्योंकि इन दोनों का प्रोडक्ट 35 होता है। तो ये हमारे पास आ जाएगा 5250। ये आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा तो आंसर हमारा ये आएगा। एलसीएम क्या आ गया फर्स्ट क्वेश्चन के 6th पार्ट का 5250। क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज नंबर 1.4 फाइंड एलसीएम ऑफ ईच ऑफ नंबर्स यूजिंग डिवीजन मेथड। अपने फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमने एलसीएम फाइंड किया था बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, लेकिन अब जो है एलसीएम हमने फाइंड करना है वो किस मेथड से है? वो डिवीजन मेथड से। तो डिवीजन मेथड जब हम एचसीएफ फाइंड करते थे तो वो हम इस तरह डिवाइड करके जो प्रोसेस हमारा डिवीजन वाला होता है उसी प्रोसेस से फाइंड करते थे, लेकिन एलसीएम जब हमने डिवीजन मेथड से फाइंड करना है तो इसका तरीका ये है कि जितने भी नंबर्स का हमने एलसीएम फाइंड करना है उनको हमने इकट्ठा लिख लेना है। ये इस तरह 14 एंड 63, चाहे कॉमा लगा लें चाहे डैश लगा लें, हम कॉमा लगा लेते हैं जी। अब हमने इन्हें इकट्ठा डिवाइड करना है, इसके इकट्ठे प्राइम फैक्टर्स फाइंड करने हैं। पहले हम क्या करते थे? दोनों के अलग-अलग प्राइम फैक्टर्स फाइंड करते थे। डिवीजन मेथड के अंदर इनके प्राइम फैक्टर्स कंबाइन फाइंड करेंगे, इकट्ठे एक ही वक्त में फाइंड करेंगे। देखते हैं कैसे। ये 14 है, ये 63 है। किस टेबल के ऊपर ये दोनों आते हैं? 7 के टेबल में दोनों आते हैं। 7 2 ज़ार 14 एंड 7 9 ज़ार 63। तो हम 7 पे करते हैं। तो 7 2 ज़ार 14, तो इसके नीचे 2 आ गया कॉमा। 7 9 ज़ार 63, तो 63 के नीचे 9 आ गया। ये हमने प्राइम फैक्टर फाइंड कर लिए। अब ये दोनों एक टेबल पे नहीं जाते, ये 2 पे डिवाइड होता है, ये 3 पे डिवाइड होता है। तो हम क्या करते हैं? पहले 2 वाले को कर लेते हैं। 2 1 ज़ार 2, लेकिन अब 9 2 पे नहीं जाता। तो जब ये 9 2 पे डिवाइड नहीं होता, 2 के टेबल में 9 नहीं आता, तो ये वैसे का वैसे नीचे आ जाएगा। फिर हम इसको छेड़ेंगे नहीं। अब ये वाला तो सीक्वेंस मुकम्मल होगी। अब 9 किस पे डिवाइड होगा? 3 पे। ये 1 एज इट इज और 3 3 ज़ार 9। फिर दोबारा ये 3 पे डिवाइड होगा, ये 1 वैसे का वैसे आ जाएगा और 3 1 ज़ार 3। दोनों नीचे हमने 1 बना लिए। अब हमारे पास जो प्राइम फैक्टर्स, जॉइंट प्राइम फैक्टर्स आए वो ये आए। तो एलसीएम हमारा किसके इक्वल आएगा? इन तमाम का प्रोडक्ट 7 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। तो इनको जब हम मल्टीप्लाई करते हैं 7 2 ज़ार 14, 14 मल्टीप्लाई बाय 3 42, 42 मल्टीप्लाई बाय 3 ये आ जाएगा 126। तो एलसीएम हमारा कितना आ गया? 126। प्राइम फैक्टर्स मेथड के अंदर और डिवीजन मेथड में सिर्फ यही फ़र्क है कि प्राइम फैक्टर्स मेथड में हम प्राइम फैक्टर दोनों के अलग-अलग फाइंड करते हैं, जबकि डिवीजन मेथड में दोनों के प्राइम फैक्टर्स को इकट्ठा कंबाइन एक ही वक्त में फाइंड किया जाता है जी। सेकंड पार्ट 25 एंड 45 जी, इसको सॉल्व करते हैं हम। 25 और 45। अब ये दोनों किस टेबल पे डिवाइड होते हैं? 5 पे। 5 5 ज़ार 25, 5 9 ज़ार 45। अब और किस पे डिवाइड होते हैं? कोई टेबल नहीं है जिस पे ये दोनों आते हों। तो पहले हम 5 को सॉल्व करते हैं। 5 1 ज़ार 5, 9 एज इट इज़। तो अब 9 किस पे डिवाइड होता है? किस टेबल में आता है? 3 के। तो उसी तरीके से हमने 3 3 ज़ार 9 और 3 1 ज़ार 3। जब ये 1 बन जाए तो इसको वैसे ही हम नीचे लिखते जाएंगे। तो एलसीएम हमारा कितना आ गया? 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। तो 5 5 ज़ार 25, 25 मल्टीप्लाई बाय 3 75, 75 मल्टीप्लाई बाय 3 ये आ जाएगा 225। तो ये हमारा क्या निकल आया? एलसीएम निकल आया। तो थर्ड पार्ट
14, 28 एंड 84। 14, 28 एंड 84। जी, अब इन तीन टर्म्स को हमें इकट्ठा डिवाइड करना है। देखते हैं जी। 14, 28 एंड 84 किस टेबल पे ये आएंगे तीनों? 2 पे। 2 7s are 14, 2 1s are 2, 2 4s are 8। अब इसको अलग हल करना है, ये कॉमा है दरमियान में, तीनों अलग अलग है जी। 2 4s are 8 और 2 2s are 4। ये हमने तीनों को एक ही टेबल पे कर दिया। अब हमने देखना है ये तीनों किस टेबल पे आते हैं। तो ये तीनों 7 के टेबल पे आते हैं। 7 1s are 7, 7 2s are 14, 7 6s are 42। ये तो 1 बन गया। ये दोनों किस टेबल पे डिवाइड होंगे? 2 पे। 2 1s are 2, 2 3s are 6 और ये एक ही रह गया 3, तो 3 1s are 3। तो एलसीएम हमारा कितना आ गया? 2 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3। 7 2s are 14, 14 2s are 28, 28 मल्टीप्लाई बाय 3, यह आ जाएगा 84। तो एलसीएम हमारा कितना निकल आया थर्ड पार्ट का? 84। क्वेश्चन नंबर 1 फोर्थ पार्ट है। 7 28 एंड 98। हमने इसका प्राइम फैक्टराइजेशन डिवीजन मेथड से हमने एलसीएम फाइंड करना है। तो डिवीजन मेथड अप्लाई करते हैं। 7 28 एंड 98। तो ये किस टेबल पर तीनों डिवाइड होंगे चेक करते हैं। 7 पे। 7 1s are 7, 7 4s are 28। अब ये 98 है। 7 1s are 7, 2 कैरी 28 हो जाएगा। 7 4s are 28। ये तो हमारा 1 बन गया। बाकी इन दोनों पे को चेक करें किस टेबल में आते हैं। 2 के टेबल में। 2 2s are 4, 2 7s are 14। फिर ये 1 आ जाएगा ये 2 पे। 2 1s are 2, 7 एज इट इज और 7 1s are 7। तो एलसीएम हमारा कितना निकल आया? 7 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 7। तो एलसीएम आ जाएगा 7 2s are 14, 14 2s are 28, 28 मल्टीप्लाई बाय 7, ये आ जाएगा 196। तो यूँ हमारा 196 एलसीएम निकल आया क्वेश्चन नंबर 1 के फोर्थ पार्ट का। क्वेश्चन नंबर 2 का फिफ्थ पार्ट, इसको हमने डिवीजन मेथड से इसके एलसीएम को फाइंड करना है। तो फाइंड करते हैं। 220, 240, 260 एंड 280। आसान सा क्वेश्चन है। तो 2 पे डिवाइड होंगे सारे। 2 1 2 1 0, 2 1s are 2, 2 2s are 4 0, 2 1 2 3s are 6 0, 2 1s are 2, 2 4s are 8 एंड 0 जी। फिर 2 पे 2 5s are 10, 2 5s are 10, 1 कैरी ये 10 हो जाएगा। 2 5s are 10, 2 6s are 12 0, 2 6s are 12, 1 कैरी ये 10 हो जाएगा। 2 5s are 10। इसी तरह 2 7s are 14 और ये 0 एज इट इज आ जाएगा। अब ये सारे किस पे डिवाइड होंगे? 5 पे। 5 1 5 1, 5 1 1 कैरी, 5 2s are 10, 5 1s are 5, 1 कैरी, 5 3s are 15, 5 1s are 5, 2 कैरी, 5 4s are 20। ये 11 से डिवाइड करते हैं। 11 1s are 11 और कोई भी 11 पे डिवाइड नहीं होता जी। ये 12 है, ये 14 है, दोनों किस पे डिवाइड होंगे? 2 पे। 2 पे करते हैं। 2 6s are 12, 13, 2 7s are 14। अब फिर इसको 2 पे डिवाइड करते हैं। 2 3s are 6, ये भी डिवाइड नहीं होता वैसे आ जाएगा, ये भी डिवाइड नहीं होता वैसे आ जाएगा। 3 पे करेंगे। 3 1s are 3, 13 एज इट इज आ जाएगा, 7 भी एज इट इज आ जाएगा। अब 13 पे 13 1s are 13, 7 आ गया। अब 7 पे कर देते हैं। 7 1s are 7। तो ये हमने इसके फैक्टर्स फाइंड कर लिए।
अब हमने एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम किसके बराबर होगा, फैक्टर्स देखते हैं। 2 2 5 11 2 2 2 2 5 11 2 2 इंटू 3 13 एंड 7। इन सब को हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई आप करें 2 2 जार 4 4 5 जार 20, इस तरह आप करते जाएंगे मल्टीप्लाई, तो आंसर आएगा 240 ये एलसीएम निकल आया किसका, हमारा सेकंड क्वेश्चन के 5th पार्ट का। बढ़ते हैं 6th पार्ट की जानिब। जिस एक्सरसाइज के टोटल सेकंड क्वेश्चन के टोटल 5 पार्ट्स हैं और हमारा फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। यकीनन आपने वीडियो को पसंद किया होगा, तो अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर करना मत भूलिए। कमेंट सेक्शन में अपनी आरा का इजहार ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकॉन का बटन लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। अस्सलाम वालेकुम।